अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू हो रहे हैं। ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजावीज़ पेश की गई हैं। इब्तदाई नुकात को मुस्तरद कर दिया गया था। नई तजावीज़ ज़्यादा काबिल फ़हम है। अमरीका और पाकिस्तानियों को भी समझ आ रही है कि जेडी वेंस ने वाज़े किया कि लबनान पर हमले कभी भी सीज़ फायर माहदे का हिस्सा नहीं थे। अगर ईरान चाहता है ये माहदा लबनान की वजह से मुतासर हो तो ये इसका अपना इंतखाब होगा। मजीद कहा कि ईरान ने आबना हुर्मस खोलने का वादा किया है और अब इसकी पोजीशन ये है कि वो अमरीका के साथ बातचीत करेगा। ज़मीनी हकीकत यही है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान के अंदर कुछ अनासिर इस अमल से खुश नहीं हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए जारी हैं। आबना हुर्मस में ट्रैफिक बढ़ने से तेल की कीमतों में कमी आई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान अमरीका जंग बंदी की शराइत वाज़े हैं। जंग बंदी और इसराइल के साथ जारी जंग एक साथ नहीं चल सकते। अमरीका इनमें से एक चीज़ का इंतखाब कर ले। अब्बास अराग़ची ने कहा कि दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है। गेंद अमरीकी कोर्ट में है और दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर कितना अमल कर रहा है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने दावा किया कि जंग के खात्मे के लिए पेश की गई 10 निकाती तजावीज़ मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही खिलाफ वर्जी का शिकार हो चुकी हैं। काले बाफ के मुताबिक इन तजावीज़ की कम अज़ कम 3 शिक्कें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि एक अहम नुक्ता जिसमें जंग बंदी को लेबनान तक तोसी देने की बात शामिल थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, जिसका जिक्र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया था। ईरानी स्पीकर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि एक ड्रोन ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ जो मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद की गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान के जौहरी अफजदगी के हक़ को भी इस 10 नुकाती मनसूबे में शामिल किया गया था। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद को आगाज़ से पहले ही खुलेआम पामाल कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में दो तरफा जंग बंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अमरीका मुआहदे की शराइत से पीछे हट रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी, जिसमें व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि लबनान 2 हफ्तों की जंग बंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं है। इस्माइल बकाई का ये कहना है कि अमरीका की जानिब से मुआहदे से फिरने की एक और मिसाल नहीं तो क्या है। इस्माइल बकाई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता रोज़ का बयान भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है जो लेबनान समेत हर जगह लागू होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को इस्लामाबाद में होंगे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट ने कहा कि मुज़ाकराती टीम हफ्ते के सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। बातचीत का पहला राउंड हफ्ते के रोज होगा। मुज़ाकराती टीम में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। तर्जुमान ने कहा कि लबनान इस जंग बंदी का हिस्सा नहीं है। ईरान अब इस खत्ते में प्रॉक्सिस को हथियार फराहम नहीं कर सकता। ईरान ने आबना हुर्मस खोलने पर इतफाक किया था। कैरोलिन लेविच ने कहा कि पहले ईरानी तजावीज़ नाकाबिले कबूल थीं, बाद में माकूल तजावीज़ दी गईं।